2025 में अगर आपको एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि Hello everyone, this side Alok Sahu. I am a BTech pass out student from NDRI Karnal and right now I am working in Amul. तो अगर आपने मेरे प्लेसमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एनडीआरआई करनाल में अगर हमें एडमिशन लेना है तो किस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी एंड उस एनडीआरआई करनाल के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आज मेनली हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे होंगे कि 2025 में अगर आपको एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि आपका एनडीआरआई करनाल में श्योरली एडमिशन हो जाए। एनडीआरआई करनाल की एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मेनली आपको आईसीआर से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड और आईसीआर के कॉलेज से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको यहाँ मिलती रहेंगी और ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं आईसीआर के कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, उन डाउट्स के सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल सकते हैं। तो अगर आप नए हों और आईसीआर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे डाउट्स के सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे। तो अब बात करते हैं एनडीआरआई करनाल के बारे में। तो देखो एनडीआरआई करनाल में अभी जो एडमिशन हो रहा है वो मेनली सीयूटी के एग्जाम के थ्रू हो रहा है। आपको पता होगा कि पिछले साल तक सीयूटी का जो एग्जाम होता था वो 600 मार्क्स का होता था 3 सब्जेक्ट के लिए। लाइक अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो 600 मार्क्स का होगा और अगर आप पीसीबी से हैं तो पीसीबी ग्रुप का भी आपका जो एग्जाम होगा वो 600 का होगा। लेकिन 2025 से कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं पेपर पैटर्न में। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर हो रहा होगा वो 50-50-50 क्वेश्चन का होगा। पहले भी 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे लेकिन उसमें आपको 40 क्वेश्चन ही करने होते थे, लेकिन अब 50 के 50 कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। तो 50 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन जिनमें आपका 5 नंबर का हो रहा होगा, तो टोटल एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स बनेंगे, पहले 200 बनते थे, अब आपके जो मार्क्स बन रहे होंगे वो 250 मार्क्स बन रहे होंगे। तो ऐसे करके 3 सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 750 टोटल मार्क्स बनेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए। लाइक अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम का अब 750 का होगा, पीसीबी का भी 750 का ही हो रहा होगा। यानी 3 सब्जेक्ट से तो आपको एग्जाम देना ही देना है, तभी जाके आप आईसीआर के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम है तो पीसीएम से आप एग्जाम दीजिए, अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट्स पीसीबी है तो पीसीबी से एग्जाम दीजिए, एबीसी है तो एबीसी से एग्जाम दीजिए, लेकिन अपने डोमेन सब्जेक्ट ही आपको एग्जाम में रखने हैं। डोमेन सब्जेक्ट के अलावा आप एग्जाम रख सकते हैं दूसरे कॉलेजेस के लिए, लेकिन आईसीआर को सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट से ही मतलब है, उसके अलावा उनको किसी और सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स बने होंगे वो 750 होंगे। तो एनडीआरआई करनाल में आपको 750 में से ही टारगेट करने होंगे कि कितने मार्क्स आप टारगेट रखें कि आपको ईजिली वो कॉलेज मिल जाए। पिछले साल के अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो पिछले साल 600 का पेपर हुआ था आपका टोटल, उसमें कम से कम एनडीआरआई करनाल वालों के लिए 450 से ज़्यादा ही चाहिए पड़ गए जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए। जिनके 450 से ज़्यादा मार्क्स थे उनको इजीली कॉलेज मिल गए हैं, 450 460 तक ऐसा कट ऑफ गया था पिछले साल। लेकिन इस साल जो कट ऑफ जाएगा, लाइक अगर आपको 750 में एनडीआरआई करनाल चाहिए तो कम से कम 500 मार्क्स आपको चाहिए। 500 मैंने कम ही बोल दिया है, कम से कम आपको 500, 550, 600 के करीब आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप एनडीआरआई करनाल में पहुंच पा रहे होंगे। पेपर सीयूटी का बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो बहुत सारा कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कम मार्क्स लेकर एनडीआरआई जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेंगे। अगर आपका टारगेट सिर्फ एनडीआरआई ही है तो मैं कहूँगा कि आपका जो एग्जाम में टारगेट होना चाहिए वो 600 प्लस होना चाहिए। 750 में आपको 600 प्लस लाने ही होंगे, तब जाके आप श्योर हो पाएंगे कि आपको एनडीआरआई मिल जाएगा। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ अभी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 550 से 600 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट में। आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट में कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए। तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपको मार्क्स लाने होंगे जो कि 650 और 600 के आसपास होने चाहिए। अब कहेंगे कि भैया इतना हम कैसे ला सकते हैं, तो देखो लाने वाले ले आते हैं और लाने पड़ेंगे, क्योंकि एनडीआरआई करनाल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बेस्ट रैंक में आना पड़ेगा। अगर हम रैंक की बात करें तो अंडर 1000 वाले स्टूडेंट्स का ही इसमें एडमिशन हो पा रहा है अभी। तो कंपटीशन एनडीआरआई के लिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एनडीआरआई करनाल की खासियत क्या है। खासियत है वहाँ के 100% प्लेसमेंट्स वहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, इसलिए सब वहाँ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि बीटेक के बाद उनको सीधा जॉब मिल जाए। तो सीधा जॉब चाहिए अगर आपको तो एनडीआरआई एक अच्छा कॉलेज है जहाँ से आपको डायरेक्टली जॉब मिल सकते हैं आफ्टर योर बीटेक डिग्री।
तो अगर आप भी बीटेक के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट चाहते हैं तो एनडीआरआई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। इस साल 750 का पेपर हो रहा है, तो आपको कम से कम 550 से 600 मार्क्स टारगेट करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपकी चीज़ें सॉल्व आउट हो रही होंगी और तब जाके आप एडमिशन मिल पाएगा आपको एनडीआरआई में। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, बट इतना भी लो नहीं जाता कि बहुत कम मार्क्स में आपका हो जाएगा। 750 में मैं कहूँगा कि एससी और एसटी से अगर आप तो 450 से 500 मार्क्स का टारगेट रखिएगा ही रखिएगा, और इससे ज़्यादा की कोशिश कीजिएगा कि इससे ज़्यादा मार्क्स आए तो आपका सीओटी के साथ हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मार्क्स लाना आपको बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर साल एनडीआरआई का कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, मतलब बहुत ही कम रैंक में बहुत जल्दी एडमिशन होने लगे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स अब एनडीआरआई को प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए एनडीआरआई का कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी होंगी, बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप एनडीआरआई में पहुंच पा रहे होंगे। पहले जो एनडीआरआई में कोर्स होते थे वो सिर्फ एक ही कोर्स था, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का, लेकिन पिछले साल से इन्होंने 2 कोर्स और इंट्रोड्यूस कर दिए, जिनमें एक है फूड टेक्नोलॉजी और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी था उधर, अभी फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को ऐड अप किया गया है। तो अगर आप भी एनडीआरआई के एस्पिरेंट हैं और आपको लगता है कि आपको एनडीआरआई में जाना चाहिए, तो और अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 600 का टारगेट रखना ही पड़ेगा। टारगेट आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इतना टारगेट आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एनडीआरआई जैसे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। आपको पता होना चाहिए आईसीआर का बेस्ट कॉलेज है डेयरी टेक्नोलॉजी में एनडीआरआई। तो एनडीआरआई में जाना है तो आपको अच्छे मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके एडमिशन मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम 500 प्लस का टारगेट रखें। 500 ना सही 450 भी अगर आपके आते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो आई होप कि जो कट ऑफ को लेकर डाउट आ रहे थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट होता है कॉलेज को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या उन पर प्रॉपर वीडियोज ला रहे होंगे। तो अभी तक के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।